हेलो नमस्कार पोल्ट्री किसान भाई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सोनाली का चिक्स आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आज डे 3 हो गया है, यानी कि डे चौथा दिन आज शुरू है। आज चौथा दिन शुरू है, क्या कि 5 जनवरी का हमने सुबह में 9 बजे हमारे फार्म पर चूजा आया हुआ था, लेकिन हम इसको ब्रूडिंग किए थे 5 तारीख के ही 9 बजे आया था और ब्रूडिंग हमने स्टार्ट किया था 12 बजे। इसको हम ब्रूडिंग किया था, क्या कि ब्रूडिंग का पूरा सेटअप तैयार नहीं था, इसके वजह से हम 3 घंटा इसको होल्ड करके रखा था। तो आज हम इस वीडियो में पूरा बात करेंगे कि हमारा चूजा कितना में आया और अभी तक इसको ब्रूडिंग करने में आज चौथा दिन स्टार्टअप है, लेकिन अभी हम 3 दिन ही इसका काउंट करेंगे, क्या कि 12 बजे हमने ब्रूडिंग किया है। तो 12 बजे तक ले इसका 3 दिन हो जाएगा और तारीख आज है 8 जनवरी है। 8 जनवरी के हम शूट कर रहे हैं और 5 जनवरी के हमारे पास चूजा आया हुआ था। तो आज 3 दिन का ही हम काउंट करेंगे। 3 दिन में हमारा खर्चा कितना हुआ, ब्रूडिंग में कितना में हमको चूजा आया और पेपर गुड़ इस सब में कितना हमको खर्चा हुआ, सारा जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के मार्फत से देने वाला हूं। तो वीडियो आज बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट होने वाला है नए किसान भाइयों के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलिए, पूरा मैनेजमेंट का हम इस कॉपी में हमने लिख रखा है और पूरे हम मैनेजमेंट के साथ हम आपको बतलाएँगे कि कितने में हमने चूजा मंगाया था, कितने पीस चूजा हमारे पास आया था, कितना हम पेपर हमको खर्चा हुआ, ब्रूडिंग में कितना खर्चा हुआ, कितना अभी तक चिक्स जो है वो हमारा अभी तक मारा है। सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के मार्फत से आपको हम देंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चिक्स की बात करेंगे। चिक्स हमारे पास कितना आया हुआ था, तो हमने ऑर्डर लगाया था 3 जनवरी को। 3 जनवरी को हमने ऑर्डर लगाया था, जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि 2025 में ही दिसंबर में हमने बताया था कि जो अंडे देने वाली मुर्गी थी उसको हमने बेच दिया था। और नए शुरुआत में 2026 के नए शुरुआत में नए उमंग के साथ नए साल के शुरुआत में हमने नया चूजा हमने फिर से डाला है। और 3 जनवरी के हमने ऑर्डर किया था 500 चिक्स का ही ऑर्डर किया था। पिछले बार हमने 600, फर्स्ट बार हम 600 चिक्स रखा हुआ था, लेकिन उसको अंडे पर्पज़ से रखे थे। तो कुछ मुर्गा उसको बेचे थे, कुछ मुर्गी भी बेचे थे। उसके बाद कुछ अंडे के लिए रखे हुए थे। उसके बाद फिर हम 250 पीस हमारे पास अंडे के लिए था, उसको भी हमने बेच दिया। और ये 500 पीस हमने फिर से चिक्स मंगाया था 3 जनवरी का ऑर्डर किया था और 5 जनवरी के हमारे फार्म पर 9 बजे चिक्स आया हुआ था। उसके बाद हमने इसको ब्रूडिंग के सेटअप न तैयार होने की वजह से 3 घंटा हम इसको होल्ड रखे और 12 बजे हमने इसको ब्रूडिंग किया। तो ब्रूडिंग में सबसे पहले जो खर्च हो गया हमारा चूजा का, जब सबसे पहले हम बात कर ले तो चूजा हमारे पास पड़ा हुआ था 24 रुपये हमको पड़ा था रेट। और रेट बहुत आदमी वीडियो में नहीं बतलाता है, लेकिन हम आपको बतला रहे हैं कि 24 रुपये हमको चूजा पड़ा हुआ था। 500 पीस हमने लिए हुए थे। और उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इसका जो ब्रूडिंग का जो खर्च होता है, पेपर जो हो गया, पेपर में हमारा जो सबसे पहले इसको बात करेंगे चूजा के 12,000 रुपये हमको चूजा का खर्चा हुआ था। उसके बाद हम यहाँ पर सूजी की बात करेंगे। हमने 2 दिन तक इसको सूजी ही दिया है और अभी हम इसको स्टार्टर दे रहे हैं। स्टार्टर प्री स्टार्टर जो होता है शुरू में जो खिलाया जाता है वो स्टार्टर हम PS दे रहे हैं, प्री स्टार्टर। तो सूजी की हम बात करें तो 5 किलो हमने सूजी किना था, 200 रुपया हमको सूजी में खर्चा हुआ था। उसके बाद 4 किलो हमने पेपर ख़रीदा था, तो पेपर में हमको 200 रुपया खर्चा हुआ था। उसके बाद गुड़ जो होता है, मीठा जो होता है, मीठा पानी फर्स्ट दिन देना होता है। ये भी आपका चिक्स आपके फार्म पर आता है, डिलीवरी होता है। और उसको ब्रूडिंग जब करते हैं तो शुरुआत में 2 घंटा 3 घंटा तक उसको गुड़ पानी देना पड़ता है, जिससे ट्रेवल करके आते हैं मुर्गी सब। तो उसका जो भी चिक्स में थकान जो रहेगा वो दूर हो जाएगा। अगर जब मीठा पानी गुड़ पानी आप दीजिएगा तो उसका थकान दूर हो जाएगा। उसके बाद ही सूजी आपको देना है। तो हमने मीठा ख़रीदा था 1 किलो, लेकिन हमने इसमें आधा किलो ही दिए हुए थे। अभी हमारे पास मीठा बचा हुआ है, लेकिन हमने 60 रुपया का मीठा किना था। उसके बाद बुरादा जो होते हैं नीचे जो यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं बुरादा जो होता है। बुरादा जैसे आप लकड़ी का बुरादा भी दे सकते हैं, या धान का जो छिलका जो होता है, चावल का जो छिलका होता है वो भी आप दे सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास लकड़ी का बुरादा है तो वो भी दे सकते हैं, या चावल का जो छिलका होता है राइस मिल से आप ले सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो हम अपने घर में अपने यूज के लिए जो चावल के हमने खुदवाया हुआ था, तो उसमें ही चावल का जो छिलका हमारे पास था वही से हमने काम चला लिए हैं। वो हम यहाँ पर दिए हुए थे। तो हमको ब्रूडिंग में यानी कि पेपर या क्या बोलते हैं बुरादा का हमको खर्च 0 कॉस्ट आया था। और उसके बाद अभी तक 3 दिन में हमारा चिक्स कितना मरा है वो भी हम आपको बतला देते हैं।
जैसे 500 चिक्स हमने मंगाया हुआ था, तो पहला दिन जिस दिन हमने ब्रूडिंग किया था उस दिन हमारा पास 6 चिक्स मरा हुआ था, और दूसरा दिन हमारा 4 चिक्स मर गया था, और तीसरा दिन हमारा जो चिक्स है वो 3 चिक्स मरा था, और आज चौथा दिन तो 12 बजे से स्टार्टअप होगा। तो अभी तक 3 दिन में हमारे पास जो चिक्स मरा है वो लगभग 13 चिक्स मर गया है। तो 13 चिक्स हमारे फार्म पर अभी तक ले मरा है 500 पीस में, और अभी तक हमारा जो भी सब चिक्स है वो सब एकदम स्वस्थ है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सब घूम फिर रहा है। और जब इसका 7 दिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको फर्स्ट वैक्सीन जो होता है वो वैक्सीन हम इसको लगाएंगे। तो इतना लगभग खर्चा हमारा जो टोटल जो हो गया है वो हमको काउंट करके बतला देते हैं। 12,000 हो गया हमारे चूजा का, जो 500 पीस हमने मंगाया हुआ था। 24 रुपये रेट हमारा पड़ा था चिक्स के, और दूसरा हुआ 5 किलो हमने सूजी मंगाया था, जो 200 रुपया सूजी का हो गया। और उसके बाद पेपर जो होता है, न्यूज़ पेपर जो हमने बिछाया है, पेपर जो देख सकते हैं पेपर हमने बिछाया है न्यूज़ पेपर, और पेपर का 200 रुपया दाम हो गया। उसके बाद जो गुड़ होता है, मीठा जो होता है, उसका 7 रुपया हो गया। और बुरादा जो होता है, लकड़ी का बुरादा, या आप धान का जो छिलका जो बोल सकते हैं बिछाने के लिए, वो हमको 0 कॉस्ट में, क्या कि हमको अपना ही था, उसमें 0 कॉस्ट आया था। तो ये टोटल हमारे पास खर्चा हो गया, यानी कि 407 रुपया हमको जो अलग से खर्चा हो गया। 12,000 के चूजा हो गया। उसके बाद हमने लाइट की बात करे थे, लाइट हमने लगाया है, तो लाइट के हम जोड़ते नहीं हैं, लाइट के हमने नहीं जोड़े हैं। लाइट के जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, इस कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर लाइट लगाया हुआ है। लगभग 12-13 बल्ब यहाँ पर हाइड्रोजन वाला बल्ब सब लगा हुआ है। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हीटर लगा हुआ है, जो एनी टाइम 24 घंटा इसमें हीटर जलता रहता है। हीटर भी यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद भी कुछ टेम्परेचर कम होता है तो मुर्गी सब देख सकते हैं कैसे चिक्स हमारा कोना में जाके सब एक जगह इकट्ठा हो रहा है, और कुछ यहाँ पर चिक्स जो है वो सब खा पी रहा है। तो कुछ टेम्परेचर अभी भी कुछ कम है, लेकिन उतना ये सोनाली है, चल सकता है। ठंडी के मौसम में खास करके जो जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी फरवरी, अगर जो इस 3 महीने के बीच में अगर जो आप चिक्स को डालते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मैनेजमेंट करना होता है। ठंडी के लिए लगभग 25 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर, 30 डिग्री लगभग समथिंग टेम्परेचर आपको चाहिए। तो उतना टेम्परेचर गाँव देहात में उतना मेंटेन करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो थोड़ा सा फिर भी इसमें मैनेजमेंट जो हो, इसका टेम्परेचर का जो है मैनेजमेंट वो थोड़ा सा कम है। वो हम मानते हैं कि टेम्परेचर हमारे इस ब्रूडिंग में थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी काम इसको चल जा रहा है। और तो यही कुछ जो भी नए भी हमारे पोल्ट्री किसान भाई है, और फर्स्ट टाइम जो भी अगर ये चिक्स डालना चाहते हैं तो हम तो यही बोलेंगे, अगर फर्स्ट बार आप डालना चाहते हैं, फर्स्ट शुरुआत आप करना चाहते हैं, तो आपके पास उतना अनुभव नहीं है, उतना जानकारी आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दिसंबर में और जनवरी फरवरी इस 3 महीना में चिक्स डालना न सोचें। 3 महीना चिक्स आप ना ही डालें तो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। क्या है कि इस महीना में जो होता है सर्दी का मौसम होता है, इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। लाइन जो होता है वो 24 घंटा उपलब्ध न गाँव में नहीं रहता है, इसके लिए आपको जनरेटर रखना पड़ेगा। जनरेटर सर्दी के महीना में आप इन्वर्टर रखिएगा तो वो भी चार्ज नहीं होगा, इसलिए जनरेटर आपको रखना होगा। उसके बाद गैस पर का जो हीटर होता है वो सब आपको जलाना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, बहुत ऐसा साधन है जो आपको टेम्परेचर मेंटेन के लिए करना पड़ता है। तो नए किसान भाई उतना नहीं कर पाते हैं, इसके लिए उसका चिक्स बहुत ज़्यादा मरता है। तो हमारे फार्म में अभी तक 13 चिक्स मरा है, सिर्फ यानी 500 पीस में लगभग 3% समथिंग अभी तक ले हमारा चिक्स मरा है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर हमारे पास कुछ और कमी था, तो इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही मर गया है, लेकिन इतना नहीं मरना चाहिए। 13 मरा है अभी तक, 3 दिन में इतना नहीं मरना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। बहुत हद तक हमने टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखा हुआ था और अभी तक रखे हुए हैं। तो ये रहा छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जो भी नए किसान है, नए पोल्ट्री किसान भाई है और इस लाइन में आना चाहते हैं और अपने घर पर रहकर छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं अपने घर पर, तो कर सकते हैं। उनके लिए हम वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं और उनको जानकारी देते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं कि कैसे आप ब्रूडिंग करेंगे, कैसे आप मुर्गी पालन करेंगे। मुर्गी पालन सोनाली चिक्स बहुत अच्छा व्यवसायिक है, ये पाल कर आप अच्छा रोज़गार खड़ा कर सकते हैं और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा करके
और अपना फ्यूचर आगे लेके जा सकते हैं। तो छोटा सा सेटअप, कम खर्च में, कम जगह में अधिक से अधिक मुर्गी पाल कर अब ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। तो चलिए फिर न्यू अपडेट के साथ आप लोगों के साथ हम फिर आएंगे। जब तक जय हिंद, बाय, नमस्कार। चैनल को जरूर आप लोग विजिट कीजिएगा और जाते जाते ये बोलेंगे कि चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, हमारा वीडियो बहुत कम देखते हैं, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और आप लोगों को पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा और आप लोग कमेंट के माध्यम से सवाल हमसे पूछ सकते हैं, सवाल के जवाब देने का हम कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।